শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অর্থাৎ ইডি। 9 নভেম্বর অর্থাৎ বৃহস্পতিবার তাকে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির হতে বলা হয়েছে। ফের নিয়োগ দুর্নীতিতে তলব করা হলো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই ঘটনাকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলেই দাবি করছে তৃণমূল। রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার বক্তব্য, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় যতবারই অভিষেককে ডাকা হয়েছে তদন্তে সব রকম সহযোগিতা করেছেন তিনি। আরো কি মন্তব্য করলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা শুনে নেব। को ईडी समन की है, कल बुलाया गया है। अब इसको लेके 3 बार तो बुला चुके हैं ईडी विभिन्न बातों को लेके। तो ये एक लगातार जो बीजेपी में जो खौफ पैदा हुई है और वो चाहते कि बंगाल में ऐसा माहौल हो कि तृणमूल कांग्रेस को धमका के डरा के ये कोशिशें द्वारा जो सामने निर्वाचन आ रहा है उसमें कुछ अगर उनको राजनीतिक फायदा हो। आप पूछ भी सकते इसमें बीजेपी का क्या है, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि हर दिन जो है बीजेपी यही प्रमाण कर रहा है, क्योंकि पूछताछ उनके बार बार हुई है। अभिषेक बंदोपाध्याय लगातार घंटों पूछताछ हुई है, लेकिन सीबीआई ईडी किस हद तक पहुंची, आपकी इंक्वायरी क्या हुई, क्या इसका फल निकला है। हम लोग को देखने को मिलता है कि बहुत सारे नेता जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं बिलोंग करते तब तक ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है। इस वजह से ही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार, दुख की बात है कि इन दोनों संस्थाओं को व्यवहार कर रही है। तो जब दुर्गा पूजा समाप्त हुई तो हमारे एक मंत्री को बुलाकर पूछताछ करके उनको कस्टडी में लिया। काली पूजा सामने 1-2 दिन में ही है। इसके पहले अभिषेक बंदोपाध्याय को परेशान करो, तृणमूल कांग्रेस को परेशान करो। तृणमूल कांग्रेस तो बिकाऊ नहीं है, अभिषेक बंदोपाध्याय का भी कोई वो बिकने नहीं वाले हैं और वो भाजपा वॉशिंग मशीन में भी नहीं जाने वाले हैं। उन्होंने चैलेंज भी दिया है कि मुझे अगर आपको जेल में ले जाना तो ले जाओ, चैलेंज। तो क्या समस्या है और क्या प्रमाण करना चाहते, कुछ है ही नहीं जो प्रमाण करेंगे। तो लगातार ये सिर्फ एक कोशिश है कि बदनाम करो, पहले बंगाल को बदनाम करो और तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करो। इस तरीके से तृणमूल को व्यस्त रखो कि वो व्यस्त रहे, लोकसभा की प्रस्तुति ना हो और इससे कुछ फायदा हो जाए। अब नहीं है डायमंड हार्बर मॉडल, डायमंड हार्बर में ये प्रार्थी होंगे, वो कैंडिडेट होंगे। 2 दिन पहले हमारे पार्थभौमिक जो स्पोक्समैन है प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल दिया, एक काम सुझाव उन्होंने दिया कि नरेंद्र मोदी जी आके खड़े हो जाए डायमंड हार्बर में अभिषेक बंदोपाध्याय के विरुद्ध, फिर भी अभिषेक बंदोपाध्याय जीतेंगे। तो ये सब जो है डराने बचकानी हरकतें हैं। डराओ, धमकाओ, इसको बुलाओ, इसको परेशान करो, इससे कुछ फायदा नहीं हो। बांकुड़ा में एक घटना घटी है जिसमें बीजेपी क्या ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे वो कह रहे कि वो उनके समर्थक हैं, लेकिन एक लाश को इस तरीके से लाश को लेकर राजनीति करना नहीं चाहिए। आपके सपोर्टर जरूर हैं तो आप उस परिवार के पास खड़े रहिए। परिवार ये कह रहा है, अपने ओर से कह रहा है कि दूसरे परिवार के विरुद्ध उनका आरोप है, कुछ पर्सनल मामला है, यहाँ पे कुछ व्यक्तिगत बातें हैं 2 परिवारों के बीच में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक शव मिल गया तो टूट पड़ो और उसको एक राजनीतिक कारण दिखाने की कोशिश, ये कोशिश नाकामयाब रहेगी। और पोस्टमार्टम भी हो चुका है, वहां आईसी, एडिशनल एसपी, डीएसपी सभी कोई उपस्थित है और कार्रवाई को करने दीजिए और जो दोषी है उसको पकड़ा जाएगा और उसको उसका दोष प्रमाण होते ही उसको पनिशमेंट भी मिलेगी।